बेटा हमने कल देखा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी एक तो लो होती है और दूसरा सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जो है वो एक लिमिटेड ही होती है, इसलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। इंस्टेड वी मेक यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें भी मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। Because these extrinsic semiconductors are formed by a process, इस process को बोलते हैं doping. We add impurity atoms to the pure crystal. ठीक है, और ये जो impurity atoms ऐड करते हैं ताकि हम किसी impure बना सके, इन impurity atoms को dopant बोलते हैं। और किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो दो फैक्टर्स पे अब डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे तो करती है, इन एडिशन टू दैट ये जो कंडक्टिविटी है ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। कैसे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? इट इज फॉर्म्ड by the addition of pentavalent impurity atoms to a pure crystal. पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम वो होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक फास्फोरस। बेटा जब हम एक फास्फोरस ऐड करते हैं किसी प्योर सिलिकॉन में या प्योर जर्मेनियम में, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता है 15 है। सो 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द वैलेंस शेल। ये फास्फोरस क्या करता है, सिंस डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो 1:10⁶, ये फास्फोरस उस क्रिस्टल के अंदर किसी सिलिकॉन की जगह ले लेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फास्फोरस के सराउंडिंग में वी हैव 5 सिलिकॉन एटम्स। ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्रावेलेंट। वी नो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां बॉन्ड बनाते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण। एक इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है, बट हम इसे बोलते हैं बेटा ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन भी ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा अपने नेबरिंग एटम्स के साथ, ये भी, ये भी। This electron is by the फास्फोरस, मतलब इस फास्फोरस एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है टू द प्योर सेमीकंडक्टर, एडिशनल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। बट यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है, इसको तो इजीली फ्लो किया जा सकता है। इसको इजीली, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री नहीं किया जा सकता क्योंकि बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बट ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको इजीली हम फ्री कर सकते हैं। हमने कोई, देखो जब इसको एन टाइप बोल रहे हैं ना, तो जनरली ऐसे समझा जाता है कि एन टाइप मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा।
एन टाइप का क्या मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है क्योंकि हमने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया है क्रिस्टल में। हमने तो फास्फोरस एटम ऐड किया था और फास्फोरस तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिर्फ हुआ क्या, ये ऐड करने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रिएट हो गया या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड किया हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन फ्री करना इसलिए आसान है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बॉन्डेड नहीं है। आप इसको ना ऐसे अगर डायग्राम के बेसिस पे समझोगे तो ये अगर हमारे पास वैलेंस बैंड है और मान लो बेटा ये कंडक्शन बैंड है, द गैप बिटवीन देम इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि हमने सिलिकॉन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से यहां पहुंचाना है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए इसको। इस लेवल को जहां जो इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहां तो एक है, जितने फास्फोरस होंगे उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता है इसे हम डोनर इंप्योरिटी लेवल बोलते हैं। डोनर इंप्योरिटी लेवल क्या हुआ? इट इज द एनर्जी लेवल corresponding to the extra electrons of phosphorus. Why this is called donor? बेटा ये जो डोपेंट्स हैं, ये डोपेंट्स दो तरह के होते हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर इंप्योरिटी एटम्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और एक्सेप्टर देखेंगे उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो बेटा ये जो फास्फोरस है, दिस फास्फोरस इज कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी एटम क्योंकि it has donated one electron to the crystal. So क्या है बेटा यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को जो कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड, वो वैलेंस बैंड में है, उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए या उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। बट ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसे कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, इसे फर्मी लेवल बोलते हैं। ये जो डोनर इंप्योरिटी लेवल है इन जनरल इसे हम फर्मी लेवल बोलते हैं, फर्मी लेवल। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी ऑफ द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। एडिशनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। यहाँ एडिशनल का मतलब है कि हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड की है विच हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज व्हाई ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स हैं दे आर कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी एटम्स या डोनर डोपेंट्स बोलते हैं। बट होगा क्या, जितने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स होंगे ना, देखो रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे दे विल कंट्रीब्यूट टू करंट, मतलब उनके कारण करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ जो डोमिनेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। किसमें डोमिनेंस? कंडक्शन डिसाइड करने में। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी यहाँ, तो दैट इज व्हाई इसको एन टाइप बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करके हम जो क्रिस्टल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो दूसरा है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ trivalent impurity atoms to a pure crystal। किसी प्योर क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे। ये जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है इट इज लाइक एल्यूमिनियम सपोज,
It has 3 electrons in the outermost shell. 13 है ना इसका atomic number, तो 283. It will be surrounded by 4 silicon atoms. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 2, 3 and 4. एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनकम्प्लीट होगा. इलेक्ट्रॉन नहीं, कोवलेंट बॉन्ड इसे बोलते हैं अच्छा, ये भी नहीं बोल सकते कि बॉन्ड नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है. अगर यहां कहीं इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड. इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें किस चीज की इनकम्प्लीटनेस है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. और ये जो स्पेस है यहां क्रिएट हो गई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, इसे हम होल बोलते हैं. सो ये होल हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर होता है, कंडक्शन बैंड में ऐसे होल्स नहीं है. तो जब हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस क्रिएट हो जाती है विद इन द वैलेंस बैंड. दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस इज कॉल्ड एज ए होल. एंड हम इस होल को भी एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस होल की टेंडेंसी क्या होती है? इट कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. सम ऑफ द बॉन्ड्स कैन ब्रेक. हमने कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं ऐड किए यहाँ, बट ये होल क्या कर सकते हैं बेटा, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, मान लो ये वाला बॉन्ड थोड़ा वीक हुआ या यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ आ गया, तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ एक नया होल क्रिएट हो जाएगा. जब भी इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलेगा, इट विल लीव बिहाइंड ए होल. सो वी हैव द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, बट इनडायरेक्टली हम क्या बोलेंगे? होल ऐसे इधर से इधर चला गया. होल का मोशन होता नहीं है, इनडायरेक्ट मोशन है. ऐसे समझना, जैसे ये हमारे पास बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन किसी वजह से चला गया यहां से यहां, तो इट विल लीव बिहाइंड ए होल. अब इस होल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इस होल में जंप करेगा, एक नया होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा. सो दिस वे इलेक्ट्रॉन इधर और होल इधर जा रहा है. विद इन द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सिंस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स का मोशन हो रहा है, और होल्स की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है. So this is called as acceptor impurity atom. कौन? जो ट्राइवेलेंट impurity atom है, इस ट्राइवेलेंट impurity atom के ऐड करने से एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. इट इज कॉल्ड acceptor impurity atom. और जब हम पेंटावेलेंट impurity atom ऐड करते हैं तो डोनर impurity atom बोलते हैं उसको. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पी टाइप बिकॉज holes are positively charged, but neither p type is positively charged nor n type is negatively charged semiconductor. On the whole अगर हम बात करें, एक p type semiconductor भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और एक जो n type semiconductor है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. बोथ p and n type semiconductors are electrically neutral because we do not form them by adding some charged particles. एक में हमने पेंटावेलेंट impurity atom ऐड किया, एक में ट्राइवेलेंट. तो देखो किसी n टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. n टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, ये अगर कोई हमारे पास n टाइप सेमीकंडक्टर है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है पता है? ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे फ्री हो गए हैं. ये वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं जो पेंटावेलेंट एटम के 4 के बाद एक था, हर 4 के बाद एक. जितने ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? जब किसी फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये फास्फोरस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ये पॉजिटिव क्या है? फास्फोरस. जब यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया तो
और ऐसे ही जब एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम ने एक ये होल है यहाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये तो नेगेटिव हो जाएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव। तो जो एन टाइप है इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, सो इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है फॉर कंडक्शन, बट इसमें ये जो है ना, ये ऐसे जो बनाया मैंने, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये जो है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए होल, सॉरी पॉजिटिव इमोबाइल आयन। क्योंकि ये फास्फोरस मूव नहीं करता है, मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। इन एडिशन टू दैट यहां पर कुछ होल्स भी होंगे। ये जो होल्स होंगे ये कैसे क्रिएट होंगे? जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कोई बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से भी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, although they will be in small number, but n type के अंदर we have few holes also। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां हम बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, दे आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी कैरियर्स। और होल्स को बोलते हैं बेटा मिनॉरिटी कैरियर्स। These holes are called as minority carriers। और ये जो minority carriers हैं ये थर्मली जनरेटेड होते हैं। These minority carriers are thermally generated। टेम्परेचर के कारण बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, बट जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे। इसलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। An n-type semiconductor is electrically neutral because it contains equal amount of positive and negative charges। Similarly देखो किसी p-type semiconductor में क्या होगा? We have holes, जितने होल्स उतने नेगेटिव इमोबाइल आयंस। ये वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स हैं, और जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज। सो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पी टाइप को पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पी टाइप को इसलिए पी टाइप बोलते हैं बिकॉज इसमें होल्स होंगे, दीज होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बट जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल होता है, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो। बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे बनते हैं वो चल गया आपको। बेटा देखो कंडक्शन कैसे होती है। सपोज ये मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ही समझ लो, कोई सभी, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एंड सपोज इसमें हमारे पास होल्स भी हैं, एंड इसके अक्रॉस हम कोई
पोटेंशियल का सोर्स लगा देते हैं, कोई वोल्टेज हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। देखना बेटा यहाँ, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इधर आने से जो करंट फ्लो करेगी वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। कन्वेंशनल करंट फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और होल जो है, होल को हम ट्रीट करेंगे एज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेगा और होल्स के कारण जो करंट फ्लो करेगी वो भी उसी डायरेक्शन में करेगी। मतलब वो आल्दो दोनों का मोशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, बट दोनों का जो करंट कंट्रीब्यूशन है वो सेम डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट उधर, होल उधर जा रहा है, होल करंट भी उधर होगी, इसलिए करंट होगी दैट विल बी आई ई प्लस आई एच। ठीक, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। और आपको पता है आई क्या होता है, एक रिलेशन आपने पढ़ा था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आई राइट इक्वल टू, की जगह लिखूंगा एन ई इंटू ई ए इंटू वी ई। व्हाट इज एन ई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी मैंने लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस एन एच ई ए वी एच, वी एच। ले लें, इलेक्ट्रॉन का और होल का चार्ज एक जैसा ही होता है, इसलिए दोनों के लिए मैंने ई लिखा। बेटा हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा हुआ है आपने। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। व्हाट इज दिस म्यू? मोबिलिटी। तो यहाँ में देखो मोबिलिटी पढ़ा हुआ आपने, देयरफॉर मैं लिखूंगा आई इक्वल टू ई ए इंटू एन ई वी ई, एन ई इंटू म्यू ई इंटू ई। प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। तो आई को लिख सकते हैं ई ए, ई कॉमन लेके एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, स्मॉल एच लिखना। अब यहां आपने क्या याद रखना है, एक्सप्रेशन इतना ही है ये, एन ई it is number of electrons per unit volume, NH number of holes per unit volume. What is mu E? Mobility of electrons, and mu H is mobility of holes. That is why when we study current electricity, तो हम बोलते हैं कि in semiconductors the current is due to the motion of electrons and holes. Electrons और holes जो हैं, these are the elementary
पार्टिकल्स जिनके फ्लो के कारण करंट फ्लो करती है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सप्रेस करना है, इसको कर सकते हैं, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है ये। मान लेते हैं बेटा इस कंडक्टर की लेंथ है L, हम E को लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। E को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V बाय L। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, I इक्वल टू E A इंटू V बाय L। ठीक है, I इक्वल्स टू E A V बाय L N E म्यू E प्लस N H म्यू H। इस एक्सप्रेशन का कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मोशन तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन दोनों का जो करंट कंट्रीब्यूशन है वो एडिटिव है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर, होल उधर जा रहा है, तब भी करंट उधर ही फ्लो कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर मोबाइल पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स जिनको बोलते हैं, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है फॉर डिसाइडिंग द करंट। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे हम पीएन जंक्शन। आज थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ क्लास, एकदम टूट गया ना बीच में।